रहे थे दुबई स्वामी के साथ तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत रथ परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया। परम ब्रह्म का उपासक परम समरसी भाव से युक्त वीतरागी श्रमण वही है समयसार। रत्न से युक्त आत्मा समयसार बहुत है। श्रावक जो है वो समयसार उपासक है। समयसार उपासक समयसार की साधना में सहायक होता है। वो समयसार उपास्य है तो समयसार उपासक है। चरणानुयोग जिसे श्रावक कहता है, द्रव्यानुयोग उसे समयसार उपासक कहता है। चरणानुयोग जिन्हें मुनिराज कहता है, द्रव्यानुयोग उन्हें समयसार कहता है। जब तक समयसार नहीं होगा तब तक अरहंत सिद्ध अवस्था नहीं हो सकती। समयसार है निरंत श्रमण, कारण समयसार है श्रमण तो कार्य समयसार है सिद्ध। और कारण समयसार को जब श्रमण कहा तो 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक कारण समयसार, सिद्ध भगवान कार्य समयसार। कारण कार्य समयसार के सिद्धि का साधन है, उसका नाम है समयसार उपासक। अहो श्राप को अपने आप को भी आप प्रशंसनीय देख लिया करो। मेहनत से अर्जित द्रव्य को छोड़ने के परिणाम हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरे भीतर कोई ना कोई आस्था श्रद्धा विश्वास का कण का अवश्य है। त्याग धर्म है और त्याग धर्म का साधन दान है। ये बड़ा गूढ़ सूत्र है। संयतस्य योग्यम त्यागो दानम। त्याग अलग हो गया और दान अलग हो गया। संयत के योग्य जो वस्तु छोड़ी जाती है उसका नाम दान है, त्यागो दानम। और संयत के अयोग्य है वो वस्तु छोड़ भी दोगे वो दान संज्ञा नहीं पाएगी। एक एक शब्द पर ध्यान देना। योग्य वस्तु का दान होता, अयोग्य वस्तु का दान नहीं होता है। इसलिए औषध शास्त्र अभय आहार ये 4 प्रकार के दान की व्याख्या जिनागम में पूज्यपाद स्वामी ने पंडित 3 ही प्रकार के दान की व्याख्या की है। उन्होंने आहार, अभय और ज्ञान ये 3 प्रकार के दान की व्याख्या की है। प्रश्न है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने औषध दान क्यों छोड़ दिया? आचार्य पूज्यपाद स्वामी को बहुत बड़ा ज्ञान था। उन्होंने कहा संसार में सबसे बड़ा कोई रोग है उसका नाम क्षुधा है। और क्षुधा रोग है। इस क्षुधा के उपशमन के लिए जो आहार दिया जाता है वही औषधि है, वही औषधि है।
और औषधि है कौन सी वस्तु? खाद्य, स्वाद्य, लेह, पेय, इन चार से बाहर कोई औषधि नहीं हो सकती। खाद्य, स्वाद्य, लेह, पेय, इन चार से भिन्न कोई औषधि नाम की वस्तु नहीं हो सकती। जो भी औषधि होगी वो आहार के अंतर्गत आएगी। इसमें श्रावक को बहुत बड़ा विवेक दे दिया, श्रावक के लिए बहुत बड़ा विवेक दे दिया। अहो मित्र, आप जो त्रिविध प्रकार के जो पात्र हैं, इन तीनों प्रकार के पात्रों के लिए आप चर्या कराएं औषध के रूप में। आपकी चर्या है औषध के रूप में है, आपका आहार को औषध कहा गया है। द्रव्यम तदेव सुतपः स्वाध्याय वृद्धि कर्म, जिसके माध्यम से श्रवण के स्वाध्याय की वृद्धि हो, जिसके माध्यम श्रवण के तप की वृद्धि हो, जिससे श्रवण के ध्यान की वृद्धि हो, ऐसा ही द्रव्य मात्र पात्रों को देना चाहिए। इससे भिन्न कोई भी द्रव्य पात्र को नहीं देना चाहिए। अब सूत्र में तो कहा है संयतस्य योग्यम त्यागो दानम। त्याग त्याग है, दान दान है। त्याग पूरक ही दान देना चाहिए। पंडित जी, त्याग पूरक दान देना चाहिए। और त्याग पूरक दान देंगे तो भूषण बनेगा। त्याग पूरक दान देंगे तो भूषण बनेगा, और त्याग छोड़ के दान बनेंगे तो दूषण बनेगा। सुबह आप छोड़ के आए हो, अतुल कब उठाने जाओगे? सुबह छोड़ के आए हो। जैसे आपका पेट दर्द किया, बुंदेलखंड के बहुत लोग आए, आज आहार जी से आए हैं। मालूम इनकी भाषा के बोले पेट पिराने लगो। बोले पेट पिरा रहा हो। बोले पेट क्यों पिरा रहा है? बोले भैया जाना हमारे लिए कहीं, पेट में दर्द जाना है, कोई व्यवस्था है? हे मित्र, जैसे पेट भर जाए और मल संग्रहित हो जाए, उसे तुम्हें छोड़ने की इच्छा होती है, पिराने लगता है। ओहो, जैसे उसको छोड़ करके शांति का वेदन, छोड़ करके शांति का वेदन करते हो, छोड़ करके शांति का वेदन करते हो, ऐसे द्रव्य दे करके जो शांति का वेदन करता है, उसका नाम दान है। कहीं दस्त लग जाए तो, कहीं दस्त लग जाए तो छोड़ने की इच्छा होती क्या? मल को रोकने के लिए औषधि खाते हैं, और मल विसर्जन हो गया तो मृत्यु हो जाएगी। मल का पूर्ण विसर्जन हो गया, बोटू भैया से पूछ लेना, मृत्यु हो जाएगी। मल के धारण से ही प्राण बचते हैं, पूर्ण मल का विसर्जन हो गया तो मृत्यु हो जाएगी। मित्र, दस्त लग जाए तो व्यक्ति रोकता है, तो दान दस्त जैसे नहीं दिया जाता है, दस्त जैसे नहीं दिया जाता है। इच्छा पूर्वक जैसे आप जाते हो शौचालय, ऐसे जो व्यक्ति इच्छा पूर्वक संग्रहित द्रव्य को बाहर लगने लगता है, उसे छोड़ करके शांति का वेदन करता है। त्यागो दानम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि ग्रंथ में लिखा संयतस्य योग्यम, संयत की योग्य त्यागो दानम। पहले त्याग कीजिए, और त्याग करके दान देगा। अभी ये श्रवण अपेक्षा, श्रावक अपेक्षा त्याग धर्म दो जगह चलेगा। हे श्रावक, तू धन्य हो गया। हे श्रावक, तू धन्य हो गया। मुरजाज के हाथ पर ग्रास रखा आपने। जिनने जीवन में आहार दिया हो वे मेरी तरफ देखो। ओह, और जिनने जीवन में किसी मुनि के हाथ पर ग्रास नहीं रखा, वे बांझ स्त्री के समान हैं। जिन्होंने मुनि के हाथ पर ग्रास नहीं रखा, वे बांझ स्त्री के समान हैं। बंध्या को सुत खिलाने का कहां आनंद। बांझ स्त्री को
नन्हे बेटे की तोतली आवाज सुनने का कहाँ आनंद, जैसे बांझ स्त्री को मित्र पुत्र खिलाने का आनंद नहीं है, ऐसे दानहीन को मुनि के हाथ में गिलास रखने का क्या आनंद है। जैसे पुत्रवती नारी अपने बालक की तोतली आवाज को सुनकर के आनंदित होती है, प्रमुदित होती है, ऐसे वीतरागी श्रमण के हाथ पर गिलास रख करके जो श्रावक आनंद अश्रुपात को प्राप्त होता है, ये पहला भूषण है। अश्रुपात होता हो। वकील साहब, आपकी श्रेया से बढ़ोतरी ने पटघान किया और पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारा विद्वान टप टप आंसू टपकाने लग गया। वे सोच रहे थे 2-4 दिन बाद आएंगे। ओहो, उनकी आंखों में आंसू आ गए। श्रावक के हृदय गदगद हो जाता है। कितने ही कठोर हृदय होगा, गुरु सामने खड़े हो जाए ना, बस। ओहो, इसमें मित्र गरीब अमीर का कोई विभाग नहीं है। कितनी करोड़पति होगा तब भी मुनिराज के लिए वो पड़घान के मेरे मित्र गरीब ही है। कितनी गरीब होगा और उससे मुनि पहुंच जाए वो अमीर ही होता है। ओहो, ये तो हस्तिनापुर है, हस्तिनापुर। सुब्रत सागर, आपने हस्तिनापुर क्यों छोड़ दिया? ये तो हस्तिनापुर है। ये वो भूमि है जहां अवध से घूमते घूमते, अयोध्या से निकलते निकलते संपूर्ण प्रांतों में मेरे मित्र अंग बंग कलिंग सब में घूमते हुए भगवान ऋषभदेव कुरुक्षेत्र में आकर के हस्तिनापुर में जिनकी आहारचर्या हुई हो, ये दान का क्षेत्र है, दान का क्षेत्र है, दान का क्षेत्र। पहला भूषण है, दान का पहला भूषण है आनंद आंसू। शब्द जोड़ना आंसू में, क्या? आनंद आंसू, आनंद आंसू। अभी अतिथि भवन में पड़घान चल रहा था। पंडित जी, कुछ युवा माता बहनें सब पड़घान कर रही थी। अचानक मैं खड़ा हो गया। वो खड़ा क्या हुआ? विधि का विधान मिल गया। ऐसी आवाज कीक उठे लोग। मैंने कहा हो क्या गया? बोले कीक किस बात की थी? बोले गुरुजी आ गए, बोले इस बात की कीक थी। ओ, आनंद आंसू। कसाई के आंसू भी गिरते हैं, कसाई के आंसू भी गिरते हैं। आदमी गुस्सा करता रहता है और रोता रहता है, ये कसाई के आंसू हैं। एक आनंद के आंसू हैं। और जैसे दाता देखता है मेरे सामने, ओ भविष्य के भगवान खड़े हैं, भविष्य के भगवान खड़े हुए हैं। आनंद आश्रु टपकते ही रोमांच हो जाता है। दूसरा भूषण है ये। शरीर रोमांच हो गया कि ओहो हो। कितने लोग पंडित जी आते हैं, बोले गुरुजी टीवी पे देखते थे, गुरुजी ग्रंथ पढ़ते थे, आज मैं स्वप्न देख रहा हूं क्या कि हमारे पश्चिम उत्तर भारत में आप आ सकते थे। ऐसा श्रावक बोलते हैं। एक जीव, आपने कहा नागालैंड से कहां से आया? अरुणाचल से। अब बहुत सारे लोग जब आप होते उसके होते तब आ जाते, अरुणाचल से आया पंडित जी। तो मैंने कहा अरुणाचल में जैन है क्या? हाँ महाराज जी, एक परिवार, कुछ परिवार हैं, मैं वहीं से आया हूं। बोले वहां तो महाराज मिलते नहीं है, यहाँ बड़ो पास में पड़ता था, इसलिए हम आपके दर्शन करने आए हैं। और इतना बोल के सिर टेका ही था पंडित जी, पे टप टप आंसू टपकाने लगे। उनकी ये क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं मित्र,
जो आपने जिनवाणी में पढ़ के रखा हुआ है कि पूर्व में मिथ्या दृष्टि जीव जब गुरु के चरणों में आता है तो अनादि की भूल को रो पड़ती फूट फूट करके और ऐसा पिघलता है वे आंसू मिथ्या के 3 टुकड़े कर देता है। आनंद आश्रु। अब दान भी चल रहा है और त्याग भी चल रहा है। दान भी चल रहा है और त्याग भी चल रहा है। पंडित जी ने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। त्याग अलग है और दान अलग है, इसको विस्तार में समझिए। त्याग भी चल रहा है, दान भी चल रहा है। बिना त्याग के दान देना ही नहीं चाहिए। पहले त्याग, इसके बाद दान। श्रावक अपेक्षा। जैसे ही मित्र दान देने के भाव किसके होंगे? दान नहीं दे पाएंगे क्रूर हृदय, दान नहीं दे पाएंगे क्रूर हृदय, दान नहीं दे पाएंगे हत्यारे लोग। जो जीव दान देने के लिए मन नहीं करता वो 100% हिंसक है। जो दान नहीं देता वो हिंसक ही हिंसक ही है। बोले स्वामी उसने किस पर तलवार चला दी? है मित्र, भिन्न पुरुष पर तलवार चलाना हिंसा नहीं है, स्वयं के ऊपर तलवार चलाना भी हिंसा ही है। दान को जो क्रिया कांड के करके यूं ही समझते हैं, उन्हें आज समझना पड़ेगा कि दान नहीं देने वाला हिंसक होता है। और मित्र कराने की व्यवस्था ना तो आज आहार देख के भोजन कर लेना, अनुमोदना जरूर कर लेना, लेकिन क्यों आज उत्तम त्याग धर्म है, उत्तम त्याग धर्म है। परंतु ध्यान रखना बिगड़ सोले के त्याग करने मत चले जाना, नहीं तो उनकी अंजलि का त्याग हो जाएगा। ठीक है, जाओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न महावीर स्वामी की। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः।